बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। या बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, गिव एन एग्जांपल, उसकी जो है वो मिसाल देनी है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो आपके पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो जो है वो 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसके अंदर जो है वो कोई और डिजिट नहीं आता, सिर्फ 0 और 1 आते हैं। और जो है वो फिर 2 डिजिट आते हैं। तो जिस तरह कल डेसिमल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है वो 0 से 9 तक जो है वो डिजिट आते थे, मतलब कि टोटल डिजिट 10 थे। तो इसलिए उसकी बेस जो है वो आपके पास 10 थी। इसी तरह आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसके अंदर 0 और 1 के 2 डिजिट आते हैं, तो इसकी बेस जो है वो आपके पास 2 होगी। तो कंप्यूटर जो है वो हर तरह का डाटा जो भी कंप्यूटर के अंदर सेव होता है वो जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो सेव होता है। चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर उसको जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर करता है, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो है वो उसको स्टोर करता है। जिस तरह से कल हमने जो है वो हर एक नंबर की पोजीशन देखी थी, तो पोजीशन जो थी उसको राइट साइड से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ लेके गए थे, और जो बेस थी उसकी पावर के तौर पर लिखा था, और पावर को 0 से स्टार्ट किया था। जिस तरह कल लिखा था 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2। इस तरह अब इसकी बेस जो है वो आपके पास 2 है। तो अब आप क्या करोगे, जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, लेकिन जो है वो 2 की पावर 0 लिखोगे, फिर 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से जो है वो आप चलते जाओगे। तो 2 की पावर जो 0 होगी वो जो है वो 1 के बराबर आपके पास होगी। अब जो है वो रीडिंग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ डाटा इन बाइनरी सिस्टम। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हर तरह का डाटा जो है वो आपको बाइनरी सिस्टम के अंदर या बाइनरी फॉर्म के अंदर जाहिर करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 2 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 0 एंड 1, 0 और 1 के ऊपर। एंड इट्स बेस इज 2। अब इसके अंदर, इस निज़ाम के अंदर या इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी बेस भी 2 होगी। ईच डिजिट आर बिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी 0 और 1। क्या कहता है कि आपके पास जो है वो हर एक डिजिट जो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा और कोई भी डिजिट नहीं होगा। द पोजिशन ऑफ ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 2। कहता है हर एक डिजिट की जो आपने पोजीशन शो करनी है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, उसको आप जो है वो 2 की पावर के तौर पर लिखोगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहता है कि जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होगी और राइट से लेफ्ट एक एक जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजिशन रिप्रेजेंट 2 रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। और जो फर्स्ट डिजिट होगा आपके पास उसकी पावर वो जो है वो आपके पास 2 रेज टू पावर 0 होगी, और वो आपके पास किसके बराबर होगा, 1 के। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन रिप्रेजेंट 2 रेज टू पावर 1। जो सेकंड डिजिट होगा उसकी पावर 2 रेज टू पावर 1 होगी, दैट इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा, जिस तरह से नीचे उसने आपको जो है वो इधर समझा दिया। आपके पास जो है वो 2 की पावर 0 1 के बराबर, 2 की पावर 2 2 के बराबर आ गया, 2 की पावर 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 जार 4, 4 के बराबर। 2 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बल्कि 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो 8 बन जाएंगे। इस तरह 2 को जो है वो आपस में आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो है वो 6 बन जाएगा। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दे दी। द नेम ऑफ एवरी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर सच एज अली उस्मान। क्या कहता है कि आपके पास कोई भी पर्सन है उसका जो नाम होगा वो लेटर्स अल्फाबेट की फॉर्म के अंदर होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर होता है वो हर एक चीज को बाइनरी फॉर्म के अंदर सेव करता है, स्टोर करता है। तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा, आपके पास हर एक जो अल्फाबेट होगा, हर एक जो करेक्टर होगा, मतलब अली है तो ALI है, ए के भी कोई जो है वो बाइनरी डिजिट्स होंगे, एल के भी होंगे, और आई के भी कोई बाइनरी डिजिट्स जो है वो होंगे। तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को फिर उस बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा।
कंप्यूटर यूजेस द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच अल्फाबेट। कंप्यूटर क्या करेगा, हर एक अल्फाबेट की जो है वो बाइनरी वैल्यू को यूज करेगा, ना कि वो ए को सेव करेगा और एल को और आई को इस तरह से सेव नहीं करेगा, बल्कि इनकी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यूज होंगी, वो उस हिसाब से उनको सेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए इज, कहता है मिसाल के तौर पर आपके पास जो लेटर ए है उसकी बाइनरी वैल्यू है आपके पास 0 1 0 0 0 0 0 और 1। तो ये जो है वो कहता है कि कंप्यूटर ने जो अली सेव करना है, अली का जो ए है उसको वो उसकी बाइनरी वैल्यू आपके पास जो है वो ये है, तो इस हिसाब से वो जो है वो इसको सेव करेगा। फिर एल की भी कोई बाइनरी वैल्यू होगी, एल को जो है वो उसी हिसाब से वो सेव करेगा। इसी तरह से आपके पास आई की बाइनरी वैल्यू होगी, तो आई को जो है वो उसी बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो सेव करेगा, ना कि उसको जो है वो एज अ आई सेव करेगा। तो ये जो था वो आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम था, जिसके अंदर हर एक चीज जो है वो आप 0 1 की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो भी जो है वो इसी फॉर्म में काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, गिव एन एग्जांपल, उसकी मिसाल देनी है। तो आपके पास जिस तरह आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर 10 डिजिट जो है वो इस्तेमाल होते थे 0 से 9 तक, और उसकी बेस जो थी वो आपके पास 10 थी। फिर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर जो है वो 2 डिजिट इस्तेमाल होते थे 0 और 1, और उसकी बेस जो है वो आपके पास 2 थी। अब है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास जो है वो 0 से लेके 15 तक, मतलब कि 16 डिजिट 16 डिजिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी बेस जो है वो आपके पास 16 होती है। तो जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, 0 से लेके 9 तक तो आप डिजिट ही लिखते हैं। उसके बाद आप 10 11 12 13 14 और 15 ये जो है वो आप इनको ऐसे नहीं लिखते, बल्कि आप क्या करते हैं, इनको A to F लिखते हैं। मतलब 10 जो है वो A के बराबर होगा, B 11 के बराबर होगा, C जो है वो 12 के बराबर होगा, एंड सो ऑन F तक जाएंगे, और उधर से 15 तक जो है वो आप जाएंगे। और इसी तरह इसके अंदर भी किसी डिजिट को जो है वो उसकी पोजीशन को शो करने के लिए आप जो है वो, अब इसकी बेस जो है वो 16 है, तो 16 की पावर के तौर पर लिखेंगे। इसको भी आप जो है वो राइट से लेफ्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले 16 की पावर आप 0 लिखोगे जो 1 के बराबर होता है, फिर उसके बाद 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2, और इसी तरह से आप इंक्रीज करते जाओगे। तो जो आपके पास ये जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये जो है वो आपके पास बड़े बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्ट तरीके में जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। कहता है कि ये जो है वो 16 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक, एंड A to F, और A से F तक। मतलब कि A जो है वो आपके पास 10 के बराबर होगा, इसी तरह से आप जो है वो B, और उधर से जो है वो 11 हो जाएगा, और इसी तरह से फिर जो है वो 15 आ जाएगा, और आप F जो है वो हो जाएगा। द अल्फाबेट A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर फ्रॉम 10 to 15। जो आपके पास अल्फाबेट है A to F, वो जो है कहता है कि 10 से लेके 15 तक जो है वो डेसिमल नंबर्स को शो करते हैं। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। इस नंबर सिस्टम की जो बेस आपके पास होती है वो 16 होती है। दिस नंबर सिस्टम प्रोवाइड्स शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। कहता है कि ये वाला जो सिस्टम है ये आपको बड़े बाइनरी नंबर्स को जो है वो शॉर्ट तरीके में रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 10। कहता है कि हर एक डिजिट की जो आपने पावर शो करवानी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको आप 16 की पावर के तौर पर लिखोगे। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो पावर होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, और राइट से लेफ्ट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट 16 पावर 0। कहता है कि जो आपके पास पहला डिजिट होगा उसकी पावर जो है वो आप 16 की 0 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 1, जो 1 के बराबर होगा। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन, जो है वो सेकंड पोजीशन पे डिजिट होगा,
रिप्रेजेंट 16 पावर 1, वो जो है वो 16 की पावर 1 को ज़ाहिर करेगा। दैट इज इक्वल टू 16, वो जो है वो 16 के बराबर होगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। इस तरह से उसने आपको नीचे जो है वो टेबल में शो करवा दिया। 16 की पावर 0 1 के बराबर है, 16 की पावर 1 16 के बराबर हो गया। अब 16 की पावर 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो वो बन जाएगा 256। फिर इसी तरह से 16 की पावर 3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 को आपने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास 4069 जो है वो बन जाएगा। तो नीचे जो है वो आपको एक एग्जांपल दे दी है यहाँ पे जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज A3C, ये जो है वो उसकी एग्जांपल है और बेस जो है वो इसकी 16 है। तो अब यहाँ पे A से मुराद क्या है, आपके पास A जो है वो 10 के बराबर है, 3 वैसे का वैसे आ गया। C जो है वो आपके पास 12 के बराबर है। तो ये जो है वो आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इस तरह से लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे 16 लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी बेस है, ये जो उसने टर्म लिखी है, इसकी जो बेस है वो 16 है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।